नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th वालों के लिए हिंदी व्याकरण प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि आप सभी अब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएँ काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी परीक्षा में आपसे एक भी अंक ना छूटे। तो साथियों, आज बिल्कुल पिछले क्लासों की तरह आज भी आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि संज्ञा से अगर आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे वह प्रश्न बन जाए। यानी कि आपको यह संकोच ना हो कि ऑप्शन ए टिक करें कि ऑप्शन बी टिक करें। आप तुरंत ऑप्शन को देखें, क्वेश्चन को देखें और तुरंत आप उसको टिक करके बना सकें। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक हैं, संज्ञा पढ़ने वाले हैं। साथियों, आइए सर्वप्रथम हम लोग संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जीव का नाम प्रकट होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। साथियों, व्यक्ति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आप भी एक प्रकार के व्यक्ति हैं, हम भी एक प्रकार के व्यक्ति हैं। यानी कि कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई किन्नर हो सकते हैं। ये सभी एक प्रकार के क्या हैं, व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इन व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। जैसे आपका नाम राम हो, मोहन हो, सोहन हो, ठीक है, गजेंद्र हो, जोगिंदर हो, आपके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। वैसे वस्तुओं की बात की जाए तो आप जिस फोन से देख रहे हैं वह भी एक प्रकार का वस्तु है। तो उसको आप फोन तो नाम दे रखे हैं ना जी, तो वस्तु का भी नाम है। जिस कलम से आप लोग लिखते हैं वह भी एक वस्तु है, क्योंकि उसका नाम है, यह एक कलम है। ठीक है, स्थान, ठीक है, जैसे आपका घर मान लीजिए गोपालगंज है, किसी का घर सिवान है, किसी का घर पटना है, किसी का घर बेगूसराय है, किसी का घर बिहार के अन्य क्षेत्रों में है, भारत के अन्य क्षेत्रों में है, विश्व के अन्य क्षेत्रों में है। तो वह एक स्थान है और उस स्थान का कुछ ना कुछ नाम है। भाव, जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, मैं उससे नफरत करता हूँ, वह बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो यह एक प्रकार का क्या है जी, भाव है। प्रेम एक प्रकार का भाव है, नफरत एक प्रकार का भाव है। और इसका नाम तो है कि जब हम किसी से प्रेम पूर्वक अच्छे से बात कर रहे हो तो उसका नाम हम प्रेम रख दिए हैं। अगर किसी से बुरे तरीके से बात कर रहे हैं तो उसका नाम हम लोग नफरत रख दिए हैं। जीव का नाम, जीव का नाम यानी कि जानवर उनवर का नाम, यह सब जो प्रकट होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में बात करें साथियों, एक लाइन में, तो जो शब्द किसी चीज का नाम बताता है वही संज्ञा कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से आपको ऐसा लगे कि यह कुछ ना कुछ नाम बता रहा है, किसी वस्तु का नाम बता रहा है, भाव का नाम बता रहा है या व्यक्ति विशेष का नाम बता रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। साथियों, संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, लेकिन जब आप हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो आपको कुछ विशेष बातों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए, इन 5 प्रकारों में पहला प्रकार जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन है। आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रकट हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष के बारे में यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि राम के, श्याम के, मोहन के, गीता के, ठीक है, इन सभी का नाम प्रकट हो रहा है ना, तो एक विशेष व्यक्ति का नाम हो रहा है, तो इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। साथ ही साथ कोई वस्तु का भी, जैसे कि आप ले लें, कलम ले लें, कॉपी ले लें, ठीक है, तो ये सभी किसी विशेष वस्तु हो गया। या स्थान का नाम, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, हिमालय हो गया, तो ये किसी खास स्थान का नाम हो गया। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम प्रकट होना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाए राम, मोहन, गीता, तो आप देख पा रहे हैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, पटना,
ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमालय भी एक प्रकार के स्थान का नाम हो गया, ठीक है। तो यह तीनों स्थान के नाम हैं। तो आपको ऐसा अनुभव तो हो रहा है ना कि जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष का नाम प्रकट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए अब हम लोग संज्ञा के दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। साथियों, जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी समूह या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो, ठीक है, या किसी जाति विशेष का बोध हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पे आप समूह हटा लीजिए, लेकिन अभी हम बाद में आपको समझाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, शहर, नदी, देश, पक्षी। क्या बताइए कि लड़का एक ही है, इस समाज में तो लड़के बहुत हैं, लड़कियां बहुत हैं, ठीक है। शहर भी एक नहीं है, शहर भी बहुत हैं। नदी भी एक नहीं है, सैकड़ों नदियां हैं। देश भी एक नहीं है, सैकड़ों देश भी हैं। पक्षी भी एक नहीं है, अन्य प्रकार प्रकार की पक्षियां हैं। जैसे कोई गौरैया है तो कोई तोता है तो कोई उल्लू है तो कोई फलना है तो कोई चिलना है, इत्यादि प्रकार की पक्षियां हैं। तो हम इनको एक जाति के रूप में संबोधन कर रहे हैं, इसलिए एक प्रकार का क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से आपको लगे कि एक जाति विशेष का बोध हो रहा है। जैसे राम एक लड़का का नाम है, एक ही लड़का है कि उसका नाम क्या है? राम। लेकिन हम बोलें कि वह एक लड़का है, तो यहाँ पे बहुत सारे मान लीजिए लड़के हों, तो यह एक लड़का है, किसी का नाम स्पष्ट रूप से हो पा रहा है? नहीं। तो इसलिए लड़का एक प्रकार का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वही लड़की भी हो गई जातिवाचक संज्ञा। शहर भी एक नहीं है, गोपालगंज भी शहर है, सिवान भी शहर है, पटना भी शहर है, ये सभी शहर हैं। दिल्ली शहर है, मुंबई शहर है, सूरत शहर है, ये सारे शहर के नाम है। तो शहर एक है जी? नहीं। इसलिए यह एक जातिवाचक। नदी भी बहुत सारा है, जैसे कि गंडक नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियों के बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा। देश भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी क्या है? देश हैं। पक्षी के बारे में आपको बताए ही। साथियों, अब जो नई आधुनिक अगर हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं ना, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा को पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ जो है ना, हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे समूहवाचक की जगह आप लोग क्या लिख लीजिएगा? द्रव्यवाचक, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह समझते हैं। तो जो संज्ञा किसी गुण, अवस्था, ये भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण का, जैसे आपकी सच्चाई आपका एक गुण है, आप झूठा बोलते हैं वह भी आपका एक गुण है, ठीक है। आप मन से पढ़ते हैं वह भी आपका एक गुण है। तो गुण का, अवस्था का तथा भाव का बोध कराए ना, हम उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सच्चाई, सुंदरता, यानी कि हम आपसे बोले कि आप इतना किलो सच बोल रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है? आप बस सच बोल रहे हैं। सुंदरता, आप पाव किलो सुंदर हैं, आप आधा किलो सुंदर है, ऐसा बोला जाता है? नहीं। तो यह एक प्रकार का भाव है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, कितना? इतना प्रेम करता हूँ, कितना? इतना, बस इतना। इतना का कोई रूप है? नहीं है। 10 किलो 5 किलो कुछ नहीं है। दुख, मैं आपसे बहुत दुखी हूँ, मैं आपसे बहुत खुशी हूँ, मैं मुझे बहुत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? इस संसार में ज्ञान की कमी ही है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो जिससे किसी भाव का, अवस्था का, गुण का भाव प्रकट होना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब आइए हम लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, इन दोनों को हम लोग जातिवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो संज्ञा किसी समूह या झुंड का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह का यानी झुंड का बोध करा रहा है। जैसे सेना सैनिकों का समूह है, वर्ग छात्रों का समूह है, झुंड यानी मान लीजिए पशुओं का समूह है,
ठीक है, यानी कि एक समूह का तो बोध हो रहा है। जैसे आप सभी क्लास में बैठे रहते हैं तो सभी छात्र एवं छात्राएं ऐसे बोला जाता है, नाम रख करके तो बोला जाता प्रति व्यक्ति का नहीं है। या मान लीजिए बहुत सारे जानवर आते हैं तो आप बोलते हैं कहीं हिरन है, कहीं शेर है, कहीं बाघ है, कहीं हाथी है, कहीं घोड़े हैं। तो आप मान लीजिए एक जगह खड़े हो तो आप अलग अलग नाम तो नहीं बोलिएगा, बोलिए ये सब क्या है जी, जानवर हैं, ये सभी एक झुंड में आए हुए हैं। ठीक है, तो सेना सैनिकों का समूह कहलाता है, वर्ग छात्रों का समूह है, झुंड पशुओं का समूह है। तो इत्यादि यह सब समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही आपका अंत में है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए सोना, चांदी, लोहा, जल, दूध, तेल, या मुख्य रूप से जिसे मापा या तौला, ठीक है, मापा या तौला जाए उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्य का बोध कराए, जैसे सोना भी एक प्रकार का द्रव्य है, चांदी भी, लोहा भी, जल भी, दूध भी, तेल भी, ये सभी क्या है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, आइए अब हम लोग यह जानते हैं विशेष रूप से सारे संज्ञाओं को क्या क्या महत्वपूर्ण हम लोग याद रखें, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए वो आपसे तुरंत बन सके। तो साथियों हमने यहाँ पे संज्ञा का प्रकार लिख रखा है, उसका अर्थ लिख रखा है तथा उदाहरण भी समझा रखा है। देखिए, जैसा कि पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या याद रखना है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम। जैसे राम और गीता एक विशेष व्यक्ति का नाम है, पटना एक विशेष स्थान का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, किसी वर्ग या जाति का नाम, जैसे लड़का, लड़का एक नहीं है, लड़के बहुत हैं। शहर एक नहीं है, शहर भी बहुत हैं। पक्षी एक नहीं है, पक्षियाँ भी बहुत हैं। वही आपका भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव या गुण का नाम, जैसे कि सच्चाई, प्रेम, ज्ञान, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको मापा या तौला जा सकता नहीं है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूह या झुंड का बोध कराए, जैसे सेना, वर्ग, झुंड। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का नाम हो, जैसे कि सोना, जल, लोहा, तेल, दूध, पानी, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो साथियों आज के हम लोग इस क्लास में संज्ञा को बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में संज्ञा से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी लेकर के आएं, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी संज्ञा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आपका क्लियर हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में संज्ञा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।